बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के 32वें वजीर खारजा का हलफ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया, लेकिन 3 हफ्ते गुजर गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके वजीर आला ने अब तक हलफ नहीं उठाया है। अब अदालत की जानिब से कल सुबह 10 बजे तक का वक्त दिया गया है कि गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज से वजारत आला का हलफ लें। बिलावल का हलफ हो गया, क्या हमजा का हलफ भी कल तक हो जाएगा? इदारों में तब्दीली की बातें हो रही हैं, तब्दीलियां बल्कि शुरू हो गई हैं। चेयरमैन EOBI को हटाने की वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। इसके अलावा चेयरमैन FBR की तकर्री का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपोजिशन की तरफ से जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, बड़ी जमात, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है उन पर उंगलियां उठा रही है, लेकिन बिलावल के नज़दीक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़दीक वो फिलहाल हीरो है। तो इदारों में तब्दीलियों का आगाज़ हो गया, क्या हकीकी तब्दीली या सूरत हाल भी तब्दील होती नजर आएगी? और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे तवानाई बहरान की। एक बार फिर से सर उठा रहा है, शॉर्टफॉल 7,000 से भी बढ़ गया। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, गर्मियाँ भी शदीद हैं, लेकिन बिजली एक तो नायाब है पाकिस्तान भर में, और बिजली की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में यह दूसरा इजाफा है। आज फिर 4 रुपये से ज़ायद इजाफा किया गया, फी यूनिट बिजली महंगी की गई है। तवानाई बहरान का जिम्मेदार है कौन? क्या ये रिवायत चलती रहेगी कि हर आने वाला, हर जाने वाले को बहरान का जिम्मेदार करार देगा? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार अलीना शिगरी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, बिलावल का हलफ तो हो गया, क्या हमजा का हलफ हो जाएगा कल तक? देखिए, हलफ तो हो जाएगा और जो डिले हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि बिलावल ने भी आज हलफ लिया, क्योंकि ये नेशनल गवर्नमेंट की एक शक्ल है। काश के इसमें PTI भी शामिल होती, लेकिन बाहर सूरत वो जो मामलात चले, जिस तरह से हमारी सियासत उभरी है, उसके अंदर PTI तो तकरीबन एक वाहिद पार्टी है जो कि पार्लियामेंट से इस वक्त तकरीबन बाहर हो गई। देखिए, हलफ तो हो जाते हैं, वजारतें बन जाती हैं, हुकूमतें बन जाती हैं। अब इनको करना क्या है? इंटरनली और एक्सटर्नली दो चीजें हैं जो कि फर्क डालेंगी और इनमें और PTI की गवर्नमेंट के अंदर फर्क डालेंगी। वो ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी और इस्तेहकाम बड़ी हद तक। यानी इस्तेहकाम किसको कहते हैं? इस्तेहकाम ये इस चीज को कहते हैं कि मुझे ये उम्मीद है कि मेरा कल जो है वो आज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, प्रिडिक्टेबल रहूंगा मैं। मुझे मालूम है कि अगर बेहतरी के आसार हैं तो बेहतरी चलती रहेगी, एकदम से कोई नीचे 7,500 मेगावाट बिजली बंद नहीं हो जाएगी। तो जहां पर एक्सटर्नली मेरे कोलीग्स हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, दुनिया में मेरे साथ कारोबार करने वाले लोग हैं, वो सब के सब ये देखते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो मिजाज है, क्या वो इस वक्त अनप्रिडिक्टेबल है या प्रिडिक्टेबल है। और अगर प्रिडिक्टेबल है तो वो मेरे साथ चल मिल के चलेंगे। इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ है। ये नहीं हो सकता कि हम एक दिन छलांग लगा के एक के साथ खड़े हैं और दूसरे दिन छलांग लगा के दूसरी तरफ खड़े हैं। हमारा एक मजमूई रवैया जो है बहैसियत कौम, वो दुनिया को नजर आना चाहिए कि इनकी सोच और मिजाज क्या है, ये किस तरह सोचते हैं। इसलिए इनका रुझान इन मुल्कों की तरफ या इन निज़ामों की तरफ ज्यादा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम इश्तराकियत की तरफ एक दिन छलांग मार के चले गए। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ट्राई किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वो चीजें हैं जो कि एक्सटर्नली भी देखी जाती है, इंटरनली भी। और फिर अगर यहाँ पर मामलात और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे, इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, प्रिडिक्टेबल होंगे, ये पता होगा कि हमारे जो वज़रा हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं और जो हुकूमत है, उनके हाथ में मामलात अच्छाई की तरफ ही जा रहे हैं, चाहे बहुत ज्यादा अच्छाई ना हो, तो फिर वहां पे भी इस्तेहकाम की शक्ल पैदा होती है। ठीक। तो ज्यादा हलफ तो लेने ही लेने हैं और हलफ के बाद ही काम शुरू होता है, लेकिन जो बाद वाला काम है मेरी नजर में वो बहुत ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर अब फोकस करने की जरूरत है। जी। अगला साल है इनके पास, इस साल में फर्क डाल दें, वरना इमरान खान इनको बहा के ले जाएगा। ये ठीक। मैं आपसे कह रहा हूँ। ये ठीक। साल इनके पास इसीलिए है कि अपना असर दिखा दें, सज्जाद मीर वरना साहब, इमरान खान इनके हाथ से ये भी छीन लेगा। चले ठीक, आपका पॉइंट है। सज्जाद मीर साहब, बिलावल का हलफ हो गया, हमजा का हलफ 3 हफ्ते हो गए, अब तक ताखीर का शिकार है। कल तक हो जाएगा हलफ हमजा शहबाज का? अल्लाह करे हो जाए। आज खबर तो ये आई है कि साकिब निसार जो हमारे चीफ जस्टिस हैं और जिन्होंने सादिक को साबिक। अमीन करार दिया था इमरान खान को, जी जी। वो आज जमान पार्क में मिले हैं इमरान खान के साथ। अच्छा। और कुछ और कानूनदान भी उनके साथ थे। और खबर में ये भी कहा गया था कि शायद इस बात पे गौर होगा कि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और हमजा के हल्फ को कैसे मौखर किया जा सके।
ये खबर है जिसका मैं इशारा करना चाहता हूँ। मैं हैरान हूँ कि हमजा का हल्फ इतनी देर क्यों हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला आया था वफाकी हुकूमत का, वो रात के 12 बजे भी अदालत लगा दी थी और फैसला कर दिया था। लेकिन वहां भी जब मसला पेश हुआ था पंजाब हुकूमत का, तो कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट उसको टैकल करे। क्यों इधर रेफर किया गया? सवाल पहले ये भी देखने का है कि मुनिस अलाई को किसने पैगाम दिया था कि परवेज अलाई को जाके कहें कि वो इमरान खान से मिले। और खैर उसी को कंपनसेशन तो नहीं की जा रही, वजाहत थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, आई वाशिंग की है, कुछ भी किया जा रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सब एक ऐसी कहानी, ऐसा गुंजलक मामला है कि देखिए कोर्ट में जाता है, वो कहता है प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, फिर एक नमाज देते हैं, फिर फैसला करते हैं कल हल्फ ले ले। अल्लाह करे कल हल्फ हो जाए। अगर ये नहीं होगा जैसा कि इनकी आदत है पीटीआई की, और उनके गवर्नर भी जो है, पराए नाम ही गवर्नर है, अभी तो आए हैं और वो डिसमिस भी कर दिए गए हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट उनकी समरी अभी 15 दिन के लिए रोक सकता है, वो रोक ली है उसने। तो ये सारी सूरत हाल जो टेक्निकलिटीज पंजाब में सिर्फ पैदा हो रही हैं, यानी कि उसकी इंतहा ये है कि मरियम नवाज के बाहर जाने पर 3 बेंच टूटे, चौथे पे उसने एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर दी है। ये क्यों हो रहा है सारा कुछ यहाँ? क्या पंजाब में कोई अनएक्सपेक्ट ऐसी सूरत हाल थी जिसकी तवक्को नहीं थी? इसने जो बार्गेनिंग की होगी जरदारी साहब ने, उसमें पंजाब तो था परवेज अलाई को देना था। तो ये सारे मसले को नई सूरत हाल के साथ शायद एडजस्ट करते हुए या कुछ डील करते हुए, कुछ मामला तय करते हुए वक्त लग रहा है। लग जाएगा, कोई बात नहीं, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, होगा तो इंशाल्लाह जरूर। अजहर साहब, हमजा शहबाज कल तक हलफ उठा लेंगे? अब अदालत के ऑर्डर भी आ गए हैं, बिलावल ने तो पाकिस्तान के 32वें वजीर खारजा का हलफ उठा लिया। जी, पहले तो बिलावल के ऊपर कमेंट ले लीजिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के यंगेस्ट वजीर खारजा होंगे 33 साल की उम्र में। भुट्टो साहब शायद 35 साल के या 36 साल के थे जब वो वजीर आजम बने थे 1960s में। तो ये यकीनन एक तारीखी मौका है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है, ये दो नौजवान वज़रा जो हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी और हिना खर जो हैं, वो करेंगे, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि और हिना का तो पहले तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है, बड़ी अच्छी वजीर खारजा साबित हुई थी मुश्किल हालात में भी। फॉरेन ऑफिस वाले भी उनके बारे में आपने अगर देखा होगा तो साबिक सफ़ीर जो हैं बहुत सारे, वो ट्विटर वगैरह के ऊपर भी उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात मसाइल आए हुए हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ पुराना मसला है, आपको पता है जो बाइडेन नहीं कॉल करे थे इमरान खान को। दूसरी तरफ चीन नाराज है। कल जो चीनी शहरियों की अफसोसनाक उनको तरीके से हलाक किया गया, और उससे पहले भी जो अटैक्स होते रहे हैं, और उससे पहले सीपेक की सुस्त रफ्तारी जो है जो पिछली हुकूमत में रही, उससे चीन भी खफा है। जब अमेरिका खफा है तो फिर अमेरिका के जो कैंप में मुसलमान ममालिक हैं, वो उनको भी मसले पाकिस्तान से, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो। और अब ये बहुत बड़ा एक टास्क है, और ये टास्क सिर्फ ये नहीं है कि आपने जाके तस्वीरें खिंचवानी है या प्रेस रिलीज ज्वाइन करनी है कि हम बरादर मुल्क हैं और हम उम्मा के मेंबर हैं। नो, इनसे पैसे चाहिए। पाकिस्तान जो है बैंकरप्सी के दहाने पे खड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई, इन सबको हमें इनकी इमदाद चाहिए, चाइनीज की गवर्नमेंट की इमदाद चाहिए और अमेरिका की इमदाद चाहिए। तो फिर ही ये मसला अगला 1.5 साल जो है हम निकाल पाएंगे, वरना इस वक्त बड़े मुश्किल माशी हालात हैं। अब रही बात हमजा शहबाज शरीफ के हलफ की, वो तो सरीहन सबसे पहली तो ये बात है कि गवर्नर जो हैं पंजाब के, और उससे पहले हैदर अलवी, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मतवातिर। इसीलिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अब उसके ऊपर से उन्होंने, आपने अभी जिक्र किया मीर साहब ने, कि साबिक चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हो रही है कि किसी तरह इसको भी जो है मौखर किया जाए। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन अभी जिस तरह हालात बन रहे हैं, ये चीजें, मुझे ये लगता है कि हो जाएगा ये हल्फ हमजा शहबाज वाला भी। कोई बहुत बड़े इसमें रुकावट नहीं आने की, अदरवाइज ये सिस्टम अपसेट हो जाएगा और फिर पाकिस्तान एक बहुत सीरियस अदम इस्तेकाम की सिचुएशन की तरफ चला जाएगा।
और जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसकी इजाजत देगी कि फिर से एक अदम इस्तेकाम का सिलसिला स्टार्ट हो। ठीक। अलीना, आप क्या समझती हैं, हमजा का हलफ कल तक हो जाएगा? क्योंकि गवर्नर पंजाब का बयान आया है कि वो प्रेशर में और ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, जो इस वक्त प्रेशर उन पर आ गया है। अच्छा, बहरहाल जवाब मेरे ख्याल से सारा प्रोसेस हो चुका है, तो हल तो होना ही है। कितना ही डिले कर लेंगे मजीद। जिस अंदाज में इस वक्त अदालतें चल रही हैं, आज जो हवाला दिया जा रहा है प्रोग्राम में भी, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन्होंने उनके रिमार्क्स भी बड़े परेशान कुन इस लिहाज से है कि वो सही कह रहे हैं कि जी पिछले 25 रोज से जो है पंजाब में कोई हुकूमत ही नहीं है। वो कह रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन के खिलाफ है कि आप ओथ नहीं ले रहे हैं। और आज उन्होंने अहकाम जारी कर दिए कि गवर्नर साहब जो हैं वो कल तक ये हल्फ लें, इधर खुद लें या फिर किसी को नॉमिनेट करें, किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करें, लेकिन कल तक बहरहाल तो ये होना ही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशन इस हवाले से हैं क्या? जवाब जो 20 से जायद, वो कहते हैं कि जी अरकान असेंबली जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, तो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से वो कहते हैं कि जी आर्टिकल 63A की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। और अदालत, चूंकि वो रेफरेंस के हवाले से जो है अदालत ने सजा का 63A में जो तयन है वो जरूर करना है, लेकिन बहरहाल आर्टिकल जो आपके आइन में आर्टिकल 63A के हवाले से जो सजा है वो तो डिसीट होना है। तो नेचुरली अगर जो भी अदालत का फैसला सामने आएगा और रिजल्ट करता है डिसीटिंग में, तो फिर तो मेरा ख्याल से आगे कंक्लूजन में यही नजर आ रहा है कि मेजोरिटी फिर किसी के पास नहीं रह जाती। और इवेंचुअली जो है वो फिर हुकूमत कैसे रह पाएगी। तो बहरहाल, लेकिन जहां तक हल्फ उठाने का मामला है, सो हल्फ 16 तारीख को हमजा शहबाज साहब इलेक्ट हुए थे वजीर आला पंजाब, और 16 से लेकर अब तक वो हल्फ नहीं उठा सके। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि जितना डिले किया जा रहा है और जिस तरह से ये मामला लेके चले जा रहे हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो मेरा ख्याल से कल तक जो है अब ये ऑर्डर्स को इम्प्लाई करना, इसको फॉलो करना, ये डायरेक्टिव्स को ये तो इन पर आयद होता है, ये तो ये पाबंद है ये ऑर्डर्स फॉलो करना। ठीक, हलफ हो जाएगा। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। नई हुकूमत ने इदारों में तब्दीलियों का अमल शुरू कर दिया है, क्या तब्दीली नजर भी आएगी? ब्रेक के बाद पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इदारों में तब्दीलियों का अमल शुरू हो गया है। चेयरमैन EOBI को वफाकी काबीना ने तब्दील करने की मंजूरी दे दी है और चेयरमैन FBR की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सज्जाद मीर साहब, सूरत हाल भी तब्दील होती नजर आएगी? देखें, ये तब्दीलियां तो होना थी। शहबाज शरीफ उस तरह के तेजी नहीं दिखाते कि एक आदमी को आज बदला, कल बदला, परसों बदला। तब्दीलियां वो करते हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, वो जानते हैं, उन्होंने एक अच्छा उनके साथ काम किया है, उनको मालूम है कि किस आदमी से क्या काम लेना है। अच्छा, लाजमी नहीं कि जिन लोगों को बदला जाए वो इनकॉम्पिटेंट हों या नाअहल हों। हो सकता है कोई दुरुस्त लोग हों, लेकिन उनकी टीम का हिस्सा ना हो। आपको अपनी टीम बनाना पड़ती है। इमरान की तरह तो नहीं है कि 6 IG और 7 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए और जहाँ चाहे डिप्टी कमिश्नर बदल दिया, जहाँ चाहे कमिश्नर बदल दिया, जो चाहे करते रहे। वो एक मॉडल हो सकता है, अगर हो सकता है तो मुझे नहीं पता। इमरान कहते थे कि कोई ये नहीं पूछेगा कितने IG बदले हैं, ये पूछेगा एंड रिजल्ट क्या है। शहबाज शरीफ अपनी टीम बनाते हैं। पहले उन पर भी इल्ज़ाम था कि वो टीम ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उनसे लोग खुश नहीं होते, और गार्मेंट परवेज़ आई उनसे पहले थे, उनसे खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने साबित किया कि वो अपनी टीम बनाते हैं, टीम से काम लेना जानते हैं और उनकी टीम डिलीवर करती है। उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए, बिजली के बनाए या मेट्रो 3 बसें चलाई, वो सारी कामयाब एक तरह के मंसूबे थे। नाकाम थे तो वो मंसूबे थे जो उन्होंने नहीं बनाए। शावर का मेट्रो मंसूबा देख लें, कोई और मंसूबे देख लें, कर लें। तो इस लिहाज से वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपनी टीम बनाते हैं। तो वो अपनी टीम बनाएंगे। उन्होंने तेजी नहीं दिखाई कि आते ही उसको बदल दिया, उसको बदल दिया, जैसे भुट्टो साहब ने किया था। आते ही सुलैही साहब को बदल दिया, फलां को बदल दिया और फलां को फिक्स अप कर दूंगा। ये उनका एक स्टाइल था। ये इनका स्टाइल नहीं है। तो बहरहाल इन्होंने सोच समझ के तब्दीलियां करनी है और उनसे इसलिए करनी है कि डिलीवर कर सके। और ही इज डूअर, ये नताइज देते हैं। और मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ जो तब्दीलियां कर रहे हैं, इन तब्दीलियों का अगर नतीजा नहीं निकलता तो ये तो शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा फेलियर होगा। उनकी तो कामयाबी यही है कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अपनी टीम चुनते हैं और टीम से काम लेते हैं। और काम लेने के मामले में ही इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। रज़ा रोमी साहब,
इदारों में तब्दीलियों का अमल नई हुकूमत ने शुरू कर दिया, सूरत हाल तब्दील होती देख रहे हैं आप? जी देखिए, ये तब्दीलियां तो होनी है। नई गवर्नमेंट जो आएगी वो अपनी टीम तो करेगी। एफबीआर बड़ा अहम इदारा है, और जो कि आपको पता है कि अभी आईएमएफ के साथ प्रोग्राम भी पाकिस्तान का दोबारा से बहाल हुआ है, और उसमें कलीदी रोल होता है पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यूज और रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए। और जो माजी में मसाइल रहे हैं एफबीआर के साथ, खुसूसन पिछली गवर्नमेंट जो है मुकम्मल तरीके से और एफबीआर के अंदर भी बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है। आपको पता है कि एफबीआर की तो पूरी इसके ऊपर तो घंटों बात हो सकती है कि जो एफबीआर के अंदर करप्शन, जो इंतजामी मशीनरी उनकी है वो कितनी कमजोर है। तो इस सिलसिले में अब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा शहबाज शरीफ से आगे बढ़कर ये काम कर सकें, और जो है एफबीआर को उन खतूत पर चलाएं कि जहां पर ये इदारा बेहतर कारकर्दगी भी दिखाए, नंबर एक, और नंबर दो जो पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यूज हैं उनमें इजाफा हो। लेकिन ये बात अभी बड़ी, देखिए मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि ये सब चीजें मुंसलिक हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम से। पिछली गवर्नमेंट में तो जैसे मीर साहब ने कहा कि वो तब्दीलियों का जो अमल था 6-6 बार, एफबीआर के भी 6 चेयरमैन तब्दील हुए थे, मीर साहब आपकी याद दहानी के लिए। और जो है फाइनेंस सेक्रेटरी 6 बार बदले 3 साल में, मतलब एक जोक बन गई थी गवर्नेंस। कम से कम शहबाज बात का रहे हैं और अपनी सलाहियतें मनवा चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डील करना है। ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इस वक्त अशद जरूरत है। आपका अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, मरकज में हुकूमत जो है वो अपना काम करेगी, पंजाब में गवर्नमेंट जो है बन जाएगी, और इमरान खान साहब डिस्टेबलाइजिंग फोर्स का किरदार नहीं अदा करेंगे जो इस वक्त वो कर रहे हैं और वो करना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने आज ऐलान कर दिया जी मैं 20 लाख लोग लेके इस्लामाबाद आऊंगा। इन हालात में कौन सी गवर्नमेंट काम कर सकती है? ये तो फिर एक कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट है। तो इमरान खान साहब जो है वो एक मुस्तकिल कौमी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं, और वो अपनी ना तो सियासत का तर्ज बदल रहे हैं, ना वो कुछ अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, ना वो अपनी पार्टी को पार्लियामेंट में चलाना चाहते हैं, ना वो जमहूरियत में यकीन करते हैं। वो चाहे उनकी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस भी उनकी मर्जी का हो, पंजाब का वजीर आला भी उनकी मर्जी का हो, और उनका सिक्का चले, वन मैन रूल चले। ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में 2022 में, ये नहीं हो सका। वन मैन रूल तो जनरल मुशर्रफ नहीं सस्टेन कर सके, जनरल अयूब खान नहीं कर सके, उनके खिलाफ तहरीकें आ गई थी। तो इमरान खान साहब तो फिर एक जो है एक पार्टी के जिसको सिर्फ 30% वोट मिला था 2018 के रिग्ड इलेक्शन में, याद रखिए ये कहना जरूरी है कि 30% वोट मिले थे, और वो भी तमाम तर हीले और तमाम तर जो है वो उन बहानों के बावजूद। हाँ, उनके सपोर्टर्स की अक्सरियत जो है वो शहरी इलाकों में है, वो शोर मचाते हैं, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर अब बहुत ज्यादा मौजूद हैं, अखबारात में कॉलम लिखते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो अवामी रेले के लीडर हैं। वो उनको जमहूरियत की सबक सीखना होगा और जमहूरी अमल में जमहूरियत को मुस्तहकम करना होगा, ना करना होगा जो 2014 से वो किए जा रहे हैं। जी राइट। अलीना, आप क्या समझती हैं, नई हुकूमत ने इदारों में तो तब्दीलियों का अमल शुरू कर दिया, मुख्तलिफ चेयरमैन तब्दील किए हैं, सूरत हाल बदलती दिख रही है आपको? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि नून लीग के भी हवाले से ये मशहूर है कि वो आते हैं तो अपने जो है वो पसंद के लोग लेकर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हमेशा से मशहूर है कि वो अपनी टीम जो है वो साथ लेकर चलते हैं। दिस वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन मैं यहाँ पर जरूर एक हवाला देना चाहूंगी कि आज मजेदार किस्म की एक जो है एप्लीकेशन मूव हुई है स्पेशल कोर्ट लाहौर में। आज जो है शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, और हुआ ये कि जब जज साहब ने पूछा कि किधर हैं जी पिटिशनर, तो उनके शहबाज शरीफ साहब के वकील ने जो है वो लिखकर जो है उन्होंने क्या जवाब जमा कराया, वो मैं जरा पढ़ के जरूर जल्दी से सुनाना चाहती हूँ कि दैट बाय द ग्रेस ऑफ
Almighty Allah, the petitioner has since been elected as Prime Minister of Pakistan, and he is scheduled to chair a meeting of the Cabinet Committee at Islamabad regarding various important matters of public interest. It is for this reason that the petitioner is unable to enter appearance before this honourable court today, hence the instant petition. तो यानी कि अब वो चार्ज संभाल चुके हैं, अब वो अदालतों में जो है वो इन पर्सन नहीं आ सकते, वो मसरूफ हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग्स वो कर रहे हैं। सो ये मैं हवाला जरूर देना चाहती। आज हमने यही आप मालूम होता है कि जी शहबाज शरीफ साहब के केस में जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो भी तब्दील हो गया, ये बताया गया आज, और एक नया ऑफिसर आ गया है। नेचुरली नए ऑफिसर को जो है वो टाइम चाहिए मजीद। सो केस जो है वो मिड ऑफ मई तक जो है वो चला गया है। आपने FBI का हवाला दिया, ये इदारों में देखेंगे। और रजा ने ये बात सही कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम क्रिटिसाइज करते थे, ये जो म्यूजिकल चेयर्स नजर आता था काबीना में, और जो पोर्टफोलियोज को कभी किसी को दिया जा रहा है, असद उमर साहब ने परफॉर्म नहीं किया, दूसरे को मिल गया, 3 महीने से ज्यादा कोई एक पोर्टफोलियो लेके चलता नहीं था। तो यही हाल डिपार्टमेंट्स में भी है। मैं सुनती थी ये ट्विटर स्पेसेस वगैरह में एहसन इकबाल साहब और दीगर मिफ्ता इस्माइल साहब ये तमाम बातें जब कर रहे होते थे, दीगर पॉलिटिशियंस, और हमेशा से एक फोकस रहा है कि कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए। कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज जवाब किस तरह से होंगी कि अगर आप इदारों के हेड्स को अगर तब्दील करेंगे, आपकी इस हुकूमत के पास तो कोलिशन हुकूमत है, लाइक रजा सेट के वैसी वीक है, कमजोर हुकूमत है, परफॉर्म करने के लिए, करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए बड़ा वक्त है, और ना कि अगर आप डिपार्टमेंट्स के हेड चेंज करेंगे तो उनको नए सिरे से लेकर चलना पड़ेगी, चीजें पॉलिसीज तश्कील दी जाएंगी, और फिर उस पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज में फिर एक दरार आती है। तो डिपार्टमेंट के हेड चेंज करना नेचुरली एक्सपेक्टेड था, ये तो करेंगे, और ये अपने पसंद के लोग जो है वो जरूर अपॉइंटमेंट्स उनकी नजर आएंगी, और आगे भी हमें चल के यही चीज तो हेड तो चेंज हो रहा है। अलीदा मुख्तसर बताएगा, सूरत हाल भी तब्दील होती देख रहे हैं आप, या सूरत हाल वैसी रहेगी? सूरत हाल तब्दील होते हुए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे आपके जो आने वाला सवाल है वो भी बड़ा मुश्किल सवाल है, वो जो तवानाई के बहरान के हवाले से सूरत हाल इनके लिए बड़ी मुश्किल है, बड़ी डिफिकल्ट है। हल जो है मेरा नहीं ख्याल है, और ये कोलिशन हुकूमत में तो सबका अपना अपना एजेंडा है। सूरत हाल आपको तब्दील होती नहीं नजर आ रही? बिल्कुल ठीक। वक्त शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, नई हुकूमत ने तब्दीलियां शुरू कर दी हैं आने के बाद में, ये जो सूरत हाल है जिस पर तनकीद की जा रही थी नई हुकूमत की जानिब से जब वो अपोजिशन में थे, ये तब्दील होगी या बस यहाँ पर भी यही चेहरे तब्दील होंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी बातें हो चुकी हैं, उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के बारे में। मैं उनकी एक लिमिटेशन का यादा करना चाहता हूं, और अगर कोई सुन रहे हो तो उनको तक पहुंचा सकता है। वो ये कि टैक्टिकली बड़े एक्टिव नजर आते हैं, इनमें हरकत बहुत है, हरकत तेज तर, सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो इनको इस चीज को बदलना है, इस पैमाने को बदलना पड़ेगा। सिर्फ हरकत नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई सफर भी साथ साथ करते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहली बात, उनकी लिमिटेशन ये है कि साल, मैक्सिमम 1 साल की उनके पास टाइम है, मगर ये 1 साल भी काफी है। अगर वो कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं सियासत के अंदर, मईशत के अंदर किसी हद तक, जिसका असर मईशत पे भी आएगा, जिसका असर हमारी सियासत पे भी आ सकता है, तो उसका तरीका फिर ये, उसका ये फायदा होगा कि हम एक जाने पहचाने रास्ते पे और एक एक्सपेक्टेड रास्ते पे चलेंगे। तो उनको जो अहदाफ चुनने हैं अपने, वो बहुत सोच समझ के चुनने, वो 5 साल वाले नहीं चुनने, वो 10 साल वाले नहीं चुनने। हाँ, कुछ जौहरी तब्दीलियां अगर वो करने की अहलियत रखते हैं, उनके बारे में जरूर एक इनिशिएशन कर जाए, शुरुआत कर जाए। होगा काम ये लंबा जौहरी तब्दीलियों का, लेकिन फिलहाल अपने आप को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के अंदर, सब बल्कि 1.25 साल भी ज्यादा होगा, साल के अंदर रखें। 1 साल के अंदर क्या किया जा सकता है, और फिर तमाम तवानाई के साथ, अपनी तमाम एनर्जी के साथ उसको हासिल करने में लग जाएं। टीम बनाना उनका हक है, अगर ये करेंगे तो फिर तब्दीली होती नजर आएगी, वरना फिर यही होगा कि हरकत तेज तर है, सफर आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आया, बड़ी खूबसूरत बात की, हरकत तेज तर, सफर आहिस्ता आहिस्ता। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे तवानाई बहरान की। एक बार फिर से सर उठा चुका है, इस बहरान का जिम्मेदार कौन है? ब्रेक के बाद फरमा दूँ। वेलकम बैक। तवानाई बहरान एक बार फिर से सर उठा चुका है। कई घंटे की लोड शेडिंग शहरी इलाकों और देहात में हो रही है, और शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की कीमत भी इस हुकूमत ने आने के बाद में 2 बार बढ़ा दी है। रजा रोमी साहब, ये तवानाई बहरान का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं?
देखिए ये जो जो क्वेश्चन होता है ना जिम्मेदारी वाला, ये एक वो मजाक बन चुका है पाकिस्तान में, क्योंकि हर आने वाली गवर्नमेंट कहती है पिछली गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार थी और हर या उससे पहले वाली गवर्नमेंट जिम्मेदार थी। बात ये है कि ये एक मसला है जो हम सबको मालूम है कि बड़े अरसे से चले आ रहा है, जी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस जो है, खुसूसन एनर्जी सेक्टर की गवर्नेंस जो है वो कमजोर रही है और आज भी है, और उसके लिए बड़ी ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कैपेसिटी पाकिस्तान में मौजूद है। इससे कहीं ज़्यादा जो आज बिजली बन रही है और उसकी तरसेल हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है हमारे पावर प्लांट्स में। लेकिन बहुत सारे उनमें से जो अभी खबरें आ रही हैं, कुछ बंद पड़े हैं, अ, कुछ के और अब हल करने होंगे। यही बात है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इस गवर्नमेंट को बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना है, और एनर्जी ज़ाहिरी बात है उसमें सबसे कलीदी रोल है मईशत के लिए। जहाँ तक पहले भी हमें इसका इल्म है कि जब पिछले अदवार में लोड जी। शेडिंग होती थी तो आपकी शरह तरक्की जो है 1 से 2% नीचे आ जाती थी, अगर ज़्यादा घंटे वो पावर सप्लाई नहीं मिलती थी बिजनेसेस को, और माशी एक्टिविटी नहीं जनरेट होती थी। इसलिए ये एक चैलेंज है और ज़िम्मेदारी इसमें किसी हद तक तो बनती है, क्योंकि अब जैसे हम पहले भी ज़िक्र करते हैं कि और शोबों की तरह पिछली गवर्नमेंट ने, इसमें भी आप देखें कितने ज़्यादा एनर्जी के मुशीर जो हैं वो लगाए गए, निकाले गए, फिर आए, और ये वो तो उस तरफ तवज्जो नहीं दी। और एलएनजी का भी केस देख लीजिए कि एलएनजी को प्रोक्योर ही नहीं किया गया कई साल, और वो जब एंड में किया गया तो बाद में वो बड़ी महंगी कीमतों पे किया गया। बहरहाल मेरे ख्याल से अब हमें इस तरीके से भी निकलना चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया था। अब आज का ये सवाल है, और आज जो काबीना मौजूद है, शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं और खुर्रम दस्तगीर शायद वजीर बन गए हैं जी। पावर के, मैं पढ़ रहा था सुबह, तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको इसको ठीक करना होगा। जी ठीक। अलीना, आप क्या समझती हैं, तवानाई बहरान का जिम्मेदार कौन है? 2 बार इस हुकूमत ने कीमत भी बढ़ा दी बिजली के आने के बाद में, और ये हुकूमत भी जो हुकूमत जा चुकी है उसको जिम्मेदार करार दे रही है। आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार है कौन? एक्चुअली मैं तो समझती हूँ कि सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं, और सब ने अपने हिस्से का जो है ना इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है कि हम इस मेस में आज को नजर आते हैं। हल किसी के पास भी नहीं है आज तक, हल इसका ना जवाब आई टेल यू कि किसी के पास मौजूद नहीं है। ठीक। हाल आप ये देखें पॉलिसी का हमारे कि आज तक रियासत की कोई पॉलिसी हमें एनर्जी मिक्स, जो एनर्जी के जो कंपोनेंट्स हैं उसके हवाले से, जो एनर्जी प्रोडक्शन है जो थ्रू मल्टीपल सोर्सेज होती है, वो जो एनर्जी मिक्स होता है वो रियासत के पास आज तक उसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं तश्कील दे सके। जी। अब आपके एलएनजी, आपको याद होगा सीएनजी के हवाले से कुछ सीएनजी पंप जो इंडस्ट्री कायम की गई थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। कुछ सालों के बाद जो है जब वो बैठ गई, आपने कितना उसमें कॉस्ट जो है वो इनकर हुई, अल्टीमेटली वो एक वेस्ट के उसमें जो है वो रिजल्ट कर गई। सो पॉलिसी कुछ भी नहीं है। पिछली आप हुकूमतों को भी अगर उनका भी मवाजना करें, 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है चार्ज संभाला था, आई रिमेम्बर कि सर्कुलर डेट को किस तरह से क्लियर किया गया था। हफ्ते के रोज को जो है वो स्टेट बैंक खुलवा के 500 अरब जो है वो छपाए गए, जी। किस तरह से जीरो कर दिया गया। उसके बाद 5 साल के अंदर वो 1200 अरब रुपए तक पे जो है वो चला गया जी। सर्कुलर जी। डेट। 5 साल में नून लीग 1200 अरब रुपए तक ले गई, और पौने 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब 2500 हुकूमत थी जी। वो 2500 अरब रुपए जी। तक पे ले गए। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर तो इस वक्त और ये जो कोलिशन हुकूमत है जिसको लीड कर रही है नेचुरल पीएमएलएन, और एनर्जी की जो पोर्टफोलियो ठीक। है वो भी इनके पास है। सो उनके ऊपर तो एक जिम्मेदारी आयद होगी कि आप आया कि इसको ठीक। किस तरह से क्लियर करेंगे, और आइंदा ये सर्कुलर डेट जो है दोबारा चढ़े नहीं, राइट। इसको कैसे रोकेंगे। ठीक। सो इनके ऊपर एक बड़ा ये चीज आयद होती है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, मैं बिल्कुल। आपको ये बताऊं कि हर कोई जो है वो देखता है, जिसका जो पोर्टफोलियो आता है वो ये देखता है कि कहाँ से कोई महंगा ठेका मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने मकासद, अपने अपने मफाद के लिए जो ठीक है है। वो वर्किंग नजर आ रही होती है। वो एट द एंड ऑफ द डे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सिर्फ बात की जा रही होती है, वो नजर नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल इस नजर मेस से नहीं हम आता। निकल आपका नहीं पा पॉइंट है रहे, अलीना, और हल किसी के बिल्कुल पास ठीक है, वक्त कम है। शहजाद चौधरी साहब, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं तवानाई बहरान का? ये रिवायत ही रहेगी पाकिस्तान में कि नई आने वाली जाने वालों पे इल्जाम डाल दें? नहीं, महंगे सौदे जिन्होंने किए और सबने किए, जो पहले बुनियाद डाली, वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में कुछ रेंटल पावर प्लांट्स आए, फिर बाद में रेंटल पावर प्लांट का कुछ सिलसिला चलता रहा।
फिर IPPs बहुत बहुत ही महंगे और बहुत गलत टर्म्स से सौदे किए गए। एज अ रिजल्ट आप उसको अदा नहीं कर पाए और 2500 अरब का आपके ऊपर इस वक्त डेट है, सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं। तो ये तो एक बहुत ही फेलिंग जिसे कहते हैं, एक पत्थर लगा दिया गया और उसको पानी के अंदर एंकर के तौर पे छोड़ दिया। आपका कहीं ये निज़ाम जा नहीं रहा, उससे हल नहीं हो पा रहा। दूसरा एक मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान की जितनी रिफाइनरीज हैं, ये जब अपनी रिफाइनमेंट करती हैं तो उसके अंदर फर्नेस ऑयल एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। और पाकिस्तान के अंदर फर्नेस ऑयल चूंकि उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया, इसलिए फर्नेस ऑयल चूंकि नहीं जलाया जा रहा था हमारे पावर प्लांट्स में, तो फर्नेस ऑयल जब पड़ा रहता है और फिर हम बाहर से गैस नहीं मंगवाते, तेल की वैसे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करने के लिए कैपेसिटी बनाई जाती है, वरना हमारी रिफाइनरियां बंद हो जाएं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिफाइनरीज भी चलानी है जो मुल्क के अंदर है, उनका जी फर्नेस ऑयल या एक्सपोर्ट करें या उसको जी इस्तेमाल करें। 2500 अरब भी खर्च कर कहीं से बनाना है। तो दो चीजें मुझे जल्दी से खत्म कर देता हूँ, जी जी सर्कुलर डेट और पेंशन्स। इसके लिए कोई क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कहीं से पैसे लेके कोई एंडोमेंट फंड जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनको रिटायर करे, यही एक तरीका है इसको खत्म करने का। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आपको क्या लगता है तवानाई बहरान का जिम्मेदार है कौन? नई हुकूमत ने फिर जाने वाली हुकूमत पर मलबा डाल दिया, ये रिवायत कब तक रहेगी पाकिस्तान में? रजा रूमी ठीक कहते हैं कि ये तरीका बन गया है कि पुरानी हुकूमतों में मलबा डालते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, और ये भी बात रजा रूमी ने कही कि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? इस हुकूमत की एनर्जी पॉलिसी जो थी वो हमेशा डाउटफुल रही है, जिस साहब का हुकूमत आप कह लीजिएगा, जी हमेशा डाउटफुल रही है। हमेशा गैस का बहरान पैदा होता रहा है, हमेशा फ्यूल का प्रॉब्लम पैदा होता रहा है। हमारे जो बड़े पावर स्टेशन है जो नवाज शरीफ के दौर में लड़े, गैस पर और कोयले पर चलते हैं, दोनों चीजें हमने नहीं मंगवाई ठीक और खड़े हैं। और हम फर्नेस आज महंगे वाले पे चलाना चाहते हैं जो कंज्यूमर को महंगा पड़ती है। अगर हमारी रिफाइनरीज सिर्फ वही प्रोड्यूस कर सकती हैं, उससे आगे नहीं हमने उनको डेवलप करना, तो फिर दूसरी बात है। लेकिन हमारे यहाँ अच्छी सस्ती बिजली इन्हीं पावर प्लांट से पैदा हो सकती थी, जो हमने नहीं की। ना गैस मंगाई, ना कोयला मंगाया, और हम कहते हैं कि इम्पोर्टेड फ्यूल पे हम चला रहे हैं। और कौन सा आपके पास लोकल फ्यूल है? थर का कोयला तो वही इस्तेमाल हो सकता है, पानी जब मौसम होगा तब इस्तेमाल होगा। तो यही एक तरीका था। हमने बैड मैनेजमेंट यकीनी तौर पर मौजूद है, लेकिन ठीक अल्जाम अब माजी की हुकूमतों को लगना चाहिए। जल्दी इन्हें अपनी जो, देखिए गैस तो इतनी कम थी कि इंडस्ट्री को नहीं मिल रही थी, गैस तो इतनी कम थी कि आप उससे जो खाद बनाते थे वो नहीं बना पा रहे थे, कुछ भी राइट नहीं कर पा रहे थे। तो सारी सूरत हाल है कि आपको तब्दील करनी पड़ेगी और ठीक देखना पड़ेगा कि कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रजा रूमी साहब, अलीना शिबली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।